हेलो बच्चों, मैं हूं आलम सर और आज मैं बात करूंगा डेली रूटीन के बारे में। डेली रूटीन का नाम आते ही वैसे तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको डेली रूटीन चुटकियों में सिखा के रहूंगा। इतना ही नहीं, आई एम डैम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद डेली रूटीन के लिए और आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो बात करेंगे क्या है डेली रूटीन, व्हाट इज डेली रूटीन। तो डेली रूटीन सुबह से शाम तक के एक्टिविटी का एक समरी है, एक सारांश है। तो सबसे पहले डेली रूटीन को और आसान बनाने के लिए मैंने डेली रूटीन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए। जैसे मॉर्निंग रूटीन जो सुबह से लेकर के 10 साढ़े 10 बजे तक के रूटीन को दर्शाएगा। उसके बाद है वर्क रूटीन, ये मॉर्निंग रूटीन के बाद से लेकर शाम तक का है। इवनिंग रूटीन ये शाम से लेकर के रात तक का यानी कि 10 बजे तक का है। इसके बाद मैंने कुछ लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो ये फ्रीक्वेंसी अक्सर डेली रूटीन के कुछ कार्यों को फ्रीक्वेंटली दर्शाने के काम में आता है, जैसे ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली एंड समटाइम्स। इसका इस्तेमाल करके आप एक तरीके से डेली रूटीन में फ्रीक्वेंट सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब बात करूंगा मैं सीक्वेंसर का। सीक्वेंसर तो वैसे कनेक्टर ही है, कनेक्टर का ही काम करता है वाक्यों को कनेक्ट करने का। जैसे फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट, बिफोर, समटाइम्स, यूजुअली, फाइनली, जनरली, लेटर ऑन। तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप अपने वाक्यों को ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि डेली रूटीन और आगे चलता रहे और इससे हमें एक सीक्वेंस का सही पता चलता रहे। तो बात करूंगा मैं बात करूंगा हाउ टू फिगर आउट और हाउ टू क्रिएट योर डेली रूटीन। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए आप कि डेली रूटीन बनाने समय टेंस का हमें खास ख्याल रखना, और टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन के बारे में। तो यहाँ पे आपको दो वर्ड मिलेगा, वेकअप और गेटअप। तो वेकअप होता है जगने के लिए, यानी कि जग कर आप केवल बिस्तर में ही है, बिस्तर से बाहर नहीं गए। जबकि गेटअप होता है जग चुके हैं और जग कर आप बिस्तर छोड़ चुके हैं। तो देखेंगे, आई यूजुअली वेक अप एट 6:30 AM। प्रायः मैं 6:30 बजे जग जाता हूं। या आप ऐसे बोल सकते हैं, आई यूजुअली वेक अप एट 6:30 AM। ठीक है। देन हम लेंगे गेट फ्रेश और डू बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो देखिए, देन आई गॉट फ्रेश, उसके बाद मैं फ्रेश हुआ, एंड डू अथवा डू माई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। इन दोनों में से कोई सा भी आप बोल सकते हैं, मेरे हिसाब से फ्रेश अच्छा है। देन ब्रश टीथ, आफ्टर दैट उसके बाद आई ब्रश माई टीथ, मैंने अपने दांत धोए, एंड टेक वार्म वाटर। यहां से आप कॉफी का ऑप्शन है, टी है, वार्म वाटर है, तो मैंने वहां मेंशन कर दिया आई टेक वार्म वाटर। देन नेक्स्ट, गो टू रन, वॉक, योगा, जिम, स्विम और मेडिटेशन। तो मैंने लिया है फॉर द आई ऑफन गो टू जिम, प्रायः उसके बाद मैं जिम जाता हूं। मेक, कुक एंड ईट ब्रेकफास्ट वंस आई गेट इनटू माय होम। एक बार जब मैं अपने घर में जिम से वापस आ गया, आई मेक, और यू कैन से कुक और ईट ब्रेकफास्ट। अगर आपको बना बनाया मिल जाता तो आप कह सकते हैं आई ईट ब्रेकफास्ट, और अगर आप बनाकर खाते हैं तो आप कह सकते हैं आई मेक माई ब्रेकफास्ट। देन आई प्रिपेयर टू गो टू माई ऑफिस, कॉलेज और स्कूल। उसके बाद मैं तैयार हुआ और तैयार होकर के मैं अपने स्कूल कॉलेज जाने के लिए रेडी हुआ। यहाँ पे आप चाहे तो इंडिविजुअली टेक शावर भी कह सकते हैं, पुट ऑन क्लॉथ, ड्रेस, लेकिन मैंने यहाँ पे सीधा प्रिपेयर का इस्तेमाल किया। देन आई प्रिपेयर टू गो टू माई ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, एंड देन लास्ट गो टू वर्क, ऑफिस, स्कूल जो मैंने मेंशन कर दिया, बिगिन स्टार्ट वर्क, देयर आई स्टार्ट वर्क फॉर द डे, और वहां पे मैंने अपना दिन का काम शुरू किया और कार्य करना प्रारंभ किया। तो ये तो था मॉर्निंग रूटीन। अब हम बात करेंगे वर्क रूटीन के बारे में। डेली रूटीन में आगे हम बात करेंगे वर्क रूटीन के बारे में। तो वर्क रूटीन एक काफी कॉम्प्लेक्स काम है। हो सकता है किसी का काम रोज डायनामिक हो और हो सकता है किसी का काम काफी कंसिस्टेंट हो सकता है वह व्यक्ति रोज रोज वही कार्य करता हो जबकि एक व्यक्ति अलग अलग कार्य करता हो। तो देखेंगे वर्क रूटीन के बारे में और इसके कीवर्ड्स। तो पहला है क्लास और मीटिंग। सो आई ऑलवेज हैव अ क्लास और मीटिंग फर्स्ट इन द मॉर्निंग व्हेन आई स्टार्ट वर्क और स्टडी। मुझे हमेशा पहले सुबह एक क्लास या कक्षा होता है जब भी मैं अपना काम करना शुरू करता हूँ, whenever I start work और स्टडी। अगला है हमारा मीट फ्रेंड्स और कॉलेज और क्लाइंट्स। देयर आई, वहां मैं अपने मित्र से मिलता हूं, कलीग से और क्लाइंट से। देन
लंच या मिड डे मील जो भी आप खाते हैं दोपहर में, तो आप बोलेंगे एट द नून, दोपहर में, आई टेक माई लंच और मील। टेक ब्रेक यानी कि छुट्टी के बारे में, और फिनिश वर्क, आई ऑफन टेक ब्रेक, मैं प्रायः छुट्टी लेता हूं या काम को खत्म करता हूं अराउंड 5 PM, 5 बजे के आसपास। रिटर्न होम, वंस आई गेट फ्री, एक बार जब मैं फ्री हो जाता हूं, आई रिटर्न टू माई होम, मैं अपने घर आ जाता हूं। बट सम टाइम, कभी कभार मैं हैंग आउट के लिए या कहीं और जैसे घूमने के लिए या सिनेमा के लिए जाता हूं, बट सम टाइम आई गो टू हैंग आउट और गो टू अ मूवी विद माई फ्रेंड्स। तो अब हम बात करेंगे इवनिंग रूटीन के बारे में। अब मैं बात करूंगा इवनिंग रूटीन के बारे में। तो इवनिंग रूटीन में सबसे पहले आएगा गो टू शॉपिंग और गो टू प्ले। तो चलिए देखते हैं। इन द इवनिंग, संध्या बेला में, शाम में, सम टाइम आई गो फॉर शॉपिंग, कभी कभार तो मैं शॉपिंग के लिए जाता हूं, और अगर नहीं जाता हूं तो टेक माई चाइल्ड और किड टू प्ले इन द पार्क, मैं अपने बच्चों को लेकर या अपने रिश्तेदारों को लेकर कहां जाता हूं, या परिवार के लोगों को लेकर पार्क में, गो टू प्ले। एंड देन है गेट, कम इनटू होम, एंड फाइनली, अंततः आई गेट इनटू माय होम, मैं अपना घर वापस आ जाता हूं। देन आई टेक सम रिफ्रेशमेंट, फिर मैं थोड़ा सा जलपान लेता हूं। देन आई टेक सम रिफ्रेशमेंट, फिर मैं थोड़ा सा जलपान लेता हूं। उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं या कुछ पढ़ता हूं, रीड करता हूं। जनरली एट दिस टाइम, प्रायः इस समय, आई रीड नॉवल, इस समय मैं नॉवल पढ़ता हूं। आप जो भी करते हैं एक्टिविटी, आप उसे मेंशन कर सकते हैं। हैव टेक डिनर, रेयरली आई टेक माई डिनर विदाउट माई फैमिली, ऐसा कभी नहीं होता कि मैं अपने परिवार के बिना भोजन खाऊं, तो अक्सर मैं परिवार के साथ ही भोजन खाता हूं। गो टू बेड और गो टू स्लीप, आई नेवर गो टू माई बेड बिफोर 10 PM, 10 बजे से पहले मैं कभी सोने नहीं जाता हूं। उसके बाद मैं अपना फेवरेट एक्टिविटी करता हूं। मीनवाइल आई वॉच माई फेवरेट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, दैट्स ऑल। तो ये तो था मेरा डेली रूटीन। अब मैंने जो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब और सीक्वेंसर बताया है, उसकी मदद से आप अपना डेली रूटीन तैयार कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। और इतना ही नहीं, आप इस डेली रूटीन को बोल बोलकर प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपके अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इतना ही नहीं, आप जितना ज्यादा इसे बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेधड़क तरीके से आप डेली रूटीन को बोल पाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसे खूब सारा प्रैक्टिस भी करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जल्द मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो में।